सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मज़दूर भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैंने ऐसा महसूस किया था कि कल हमारे साथियों के साथ प्रशासन की जो वार्ता हुई वो वार्ता सकारात्मक रही। इससे मैंने ऐसा महसूस किया कि आज जुड़ाई मज़दूरों का समझौता हो जाएगा और हड़ताल हम खोलने की घोषणा कर देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिरोजाबाद का प्रशासन, अपर जिलाधिकारी महोदय किसी भी हालत में जुड़ाई मज़दूरों की हड़ताल खुलवाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अब तक का एक दौर रहा है। हर हड़ताल के बाद एक लिखित में समझौता होता है, किंतु बड़ी विडंबना है कि शासनादेश के पालन कराने की गारंटी, नेताओं पर लगे मुकदमों को वापस लेने की गारंटी, शासनादेश में जो विसंगतियां हैं उनको दूर कराने के लिए शासन को पत्र लिखने की गारंटी, ये तीन चीज़ें समझौते में लिखने के लिए यहाँ का जिला प्रशासन तैयार नहीं है। मुझे गरीबी में जी रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन प्रशासन इन मज़दूरों की समस्याओं को, इस आंदोलन को कुचलना चाहता है पूंजीपतियों के इशारे पर। यहाँ का जो विधायक है ये कई आईएएस इंडस्ट्रीज में पार्टनर है। इस समय चूड़ी की हड़ताल से जो ऑटोमेटिक बोतल की फैक्ट्रियाँ हैं, इन फैक्ट्रियों के जो बिल हैं 10 रुपये 18 पैसे का बिल आया है। इसके बाद भी फिरोजाबाद का कारखानेदार, चूँकि ये उनको लाभ पहुंचाने के लिए समझौता विधायक जी नहीं होने देना चाहते। अब स्थिति यह है कि मैं आपके बीच में क्या करूं। आज उस दोराहे पर खड़ा हो गया हूं जिस दोराहे पर दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है जीत की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है आत्महत्या की तरफ। फिरोजाबाद का मजदूर अगर इस आंदोलन को जीतता है तो वो बादशाह कहलाएगा, और यदि हार गया तो फिर वो तिल तिल करके रोज मरेगा। इसलिए बड़े दुखी मन से मैं आज ये वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी भावनाओं को आप समझने का प्रयास करेंगे, अपनी एकता और यूनिटी बनाए रखेंगे। दूसरी बात, मैं फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं, बिन्नी मित्तल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो अपने आप में विधानसभा चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। आज मजदूरों का जिस तरह वो शोषण कर रहे हैं, अपने स्टाफ के साथ बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी हालत में ये जनता सब देखती है। पैसे के बल पर कोई विधायक नहीं बनता बिन्नी मित्तल जी। और रामदास मानव से मिलने के लिए आपने हमारे कई मित्रों से आग्रह किया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शोषणवादी जो रवैया है इसको आप छोड़ दें, क्योंकि गुंडागर्दी केवल आपके पास ही नहीं है और पैसे का बल हमेशा सलामत नहीं रहता और किसी का भी वक्त बदलने में समय नहीं लगता है। इन मजदूरों के आंदोलन में अपने कारखाने के अंदर जो आपका उत्पादन हो रहा है
इस उत्पादन को रोककर मजदूरों की मदद करें, इनके हकों पर डाका डालना बंद करें। आपके कारखाने का जो 4 कारखाने हैं आपके, इनका श्रम विभाग के अधिकारियों में अगर हिम्मत है और कारखाना निर्देशक में हिम्मत है तो इनके 4 कारखाने केसी ग्लास वर्क्स मक्खनपुर जो लीज पर चला रहे हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की शर्त के मुताबिक गैस कोई भी कारखाना लीज पर नहीं दिया जा सकता। श्रीनाथ ग्लास वर्क्स, विजेता और दुबे, इन कारखानों में जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, एक एक कारखाने में 20 से 25 बेलन आपके यहाँ लगते हैं और एक बेलन पर 150 मजदूर काम करते हैं। श्रम विभाग के अधिकारी अंधे हो रहे हैं कि इतने कर्मचारी लगने के बाद भी इन कारखानों में एक भी कारखाने में श्रम कानूनों का पालन नहीं होता। किसी मजदूर के बैंक खाते में भुगतान नहीं किया जाता, किसी मजदूर का ईएसआई और ईपीएफ नहीं काटा जाता और 8 घंटे के स्थान पर 10 घंटे काम लिया जाता मित्तल साहब। इसलिए आप अगर नेतागिरी करनी है तो ये पूंजीपति, उद्योगपति और पैसे वाले मित्र आपको विधायक नहीं बना सकते। विधायक बनने के लिए जनता का वोट चाहिए और आप ये ख्वाब छोड़ दें इस चीज़ का। इसलिए आप सही रास्ते पर आएं, मजदूरों की मदद करें, मजदूरों का शोषण और गाली गलौज बंद कर दें। ईएसआई और ईपीएफ जो भारत सरकार के संस्थान हैं, इनके अधिकारियों से भी निवेदन है कि बिन्नी मित्तल जी के जो कारखाने हैं, इन कारखानों में रेड डालें और उसमें देखें कितने लोगों का ईपीएफ और ईएसआई जमा होता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो इनके यहाँ चूड़ी का बेलन चलाते हैं, इनके पास मजदूरों का कितने का पंजीकरण है? जब श्रम विभाग में इनका मजदूर लेबर का पंजीकरण नहीं है तो ये जुड़ाई अपने यहाँ से कैसे उठा सकते हैं? दूसरी हालत ये है कि इस मजदूर आंदोलन में मजदूर जाग चुका है, उसकी लाचारी और मजबूरी है कि अपना पेट भरने और ज़िंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं आपके आगे सर झुका देता है। मेरा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से भी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी निवेदन है, जिस व्यक्ति की सोच पूंजीवादी हो वो व्यक्ति समाजवादी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को आपकी समाजवादी पार्टी में रहने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये अपने हितों के लिए ही समाजवादी पार्टी में हैं। गरीब मजदूर किसान की आवाज़ समाजवादी पार्टी उठाती है और जिन गरीब मजदूरों का शोषण करने वाले लोग भी समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो गरीब मजदूरों की पार्टी नहीं रहेगी। मैं नगर के विधायक श्री मनीष असीजा जी से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी हालत में इन मजदूरों का दमन करना छोड़ दीजिए। मान्यवर, ये गरीब की हाय है। आपने देख लिया, एला नगर में आप गए थे तो आपके साथ जनता ने कैसा सलूक किया था। इसलिए अपने गुलामों से कहिए कि अभद्र भाषा का प्रयोग बंद कर दें। रामदास मानव के ऊपर जितनी भी टिप्पणी करेंगे, जितना आंदोलन को आप कुचलने का प्रयास करेंगे विधायक जी, उतनी ही छवि आपकी खराब होगी। भलमनसाहत इसी में है, आपको एहसानमंद होना चाहिए इस गरीब मजदूर जनता का जिसने 2 बार आपको विधायक बनाया है। आपको 2 बार इस जनता ने चेयरमैन बना दिया और आप इतने एहसान फरामोश आप निकल रहे हैं कि इन गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं, इनके आंदोलन को कुचल रहे हैं। जब इनके आंदोलन को आप कुचलेंगे
तो इस गरीब के पेट में केवल हाय होती है विधायक जी, और इस हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है। आपकी तो औकात क्या है। अभी समय है, समझ जाइए। कुर्सी आती और जाती रहती है। ये सर का ताज परमानेंट किसी का नहीं रहा है। देश में मुगलों की सल्तनत थी और 700 साल राज करने वाले मुगल इस देश में नहीं रहे, 400 साल राज करने वाले अंग्रेज नहीं रहे, और 70 साल की कांग्रेस नहीं रही। तो माननीय विधायक जी, आप तो 2 बार के ही विधायक बने हैं। आपकी बादशाहत कायम नहीं रहेगी। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर, आपके पैर छूकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीब मजदूरों के पेट पर लात मत मारिए। इनके हक और अधिकार के लिए इनका सम्मानजनक समझौता कराइए। जो मांग पत्र दिया उसका पालन कराइए, अन्यथा समय बहुत नज़दीक है। विधायक जी, मैं अपने सभी जांबाज साथियों से कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में आपने रामदास मानव का, जुड़ाई मजदूरों का जो साथ दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मित्रों, रामदास मानव की अनुपस्थिति में भी आपको 22 जुलाई से महिलाओं के जत्थे तैयार करिए। उन महिलाओं के जत्थे के माध्यम से एक राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लीजिए और राष्ट्रीय ध्वज को साथ में लेकर तहसील मुख्यालय पर जाकर अपना प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दीजिए। हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे लोग कितने जांबाज हैं। ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई मान और सम्मान की है। इस लड़ाई से ही आप हुकूमत का कायम हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के फिरोजाबाद के जो मुस्लिम भाई हैं, कल ईद का त्यौहार है। बकरा ईद पर मोहम्मद साहब ने जो कुर्बानी की व्यवस्था की है, इस कुर्बानी को जो लेना चाहते थे, आपसे भी अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुर्बानी आपको देनी ही पड़ेगी। जब हमारे नबियों ने अपने बेटे की बलि दे दी, उनको कुर्बानी देने के लिए हुक्म हुआ अल्लाह का, तो उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। ठीक आज उसी प्रकार से जुड़ाई मजदूरों को भी, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी काम बंद होने से जो परेशानी हुई है, ये आपके लिए निश्चित तौर पर एक कुर्बानी है। आप अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अल्लाह की इबादत है और निश्चित तौर पर अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी तरक्की करे और आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। मैं ज़्यादा ना कुछ कहकर मेरी इतनी बातों को समझने का प्रयास करें और इस वीडियो को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी इस हड़ताल को जारी रखें। किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ लोग उतावले हो जाते हैं। आज की वार्ता में बेनतीजा रही। जब कल तय हो गया था तो आज समझौता लिखा हुआ ड्राफ्ट, उस पर दस्तखत कराने चाहिए थे, लेकिन एडीएम साहब ने इधर उधर की कहानी सुना दी, डीएलसी साहब ने सुना दी, लेकिन कहीं भी मजदूरों के हित के लिए समझौते के प्रारूप पर दस्तखत कराने के लिए तैयार नहीं हुए। फिरोजाबाद के जो पार्षद हैं, जो मजदूरों के क्षेत्र से चुन के आते हैं, इनकी भी कोई बापौती नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि मजदूर का विरोध करके इनको ताज दोबारा मिल जाएगा, तो ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए इनकी आंखों में अगर जरा भी शर्म है तो अपने भाइयों का, अपने मतदाताओं का, जिनकी बदौलत आज आप इस स्थिति में हैं, उनका आभार मानिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करिए और उनके हित और कल्याण के लिए आप काम करिए, जिससे फिरोजाबाद का नालायक कारखानेदार इनको पूरी शासनादेश के अनुसार मजदूरी देने लगे। जब हमारे पास कोई समझौता ही नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी, तो किसी भी कीमत पर, क्योंकि किसी भी मजदूर के पास
किसी कारखाने का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब श्रम विभाग जाते हैं तो श्रम विभाग कह देता है, कारखानेदार कह देता है हमारे यहाँ से काम नहीं करते। क्या प्रूफ है हमारे पास? आज अपने प्रूफ को पैदा करने की ज़रूरत है। हमको अपना पेमेंट बैंक के माध्यम से चाहिए, ये हमारा समझौता है, ये हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ का कारखानेदार, यहाँ प्रशासन इन सब मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं करना चाहता? फिरोजाबाद का कारखानेदार भारत सरकार के तमाम करों की चोरी करता है। इसका खुलासा मैं अगले वीडियो में आपके सामने करूंगा। धन्यवाद।